ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना, मुझे अपना बनाया। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई महान और भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा रोज आकर मुझे ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 3 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। कि हम ही क्या हैं? सच्चे अलौकिक जादूगर हैं। हमें ही मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि अच्छे, क्वेश्चन क्या था, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? तो उत्तर बाबा ने क्या दिया कि उन्हें हमेशा पास विद ऑनर होने का यानी विजय माला में आने का लक्ष्य सामने होगा। उनकी बुद्धि में एक बाप की याद होगी और देह से ही देह के सारे संबंध भूलकर सिर्फ और सिर्फ बाप से प्रीत होगी। ऐसे पुरुषार्थी बाबा बता रहे हैं माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। यह जादूगरी है ना। बाबा कह रहे यही तो जादूगरी है। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, जो लौकिक में पढ़ाई होती है। क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, बैरिस्टर बनोगे। सो भी एक जन्म के लिए। ये जन्म खत्म, आत्मा ने शरीर छोड़ा, फिर दोबारा से वही शुरू करना पड़ेगा। तो कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। कौन सा है गुप्त नशा? बाबा की याद का। बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसी रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूँ। ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूँ, कोठी से निकलूं कैसे?
अब बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सॉवरेंटी है ना, देवताओं की भी सॉवरेंटी है। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सॉवरेंटी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं अब मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, यह राइट है, यह शास्त्र की मत राइट है, जज करो। बाबा कहते हैं खुद से जज करो, फाइंड आउट करो कौन सी, मतलब जो मैं श्रीमत दे रहा हूँ वो ठीक है या जो शास्त्र में लिखा हुआ वो ठीक है। गीता है सर्व शास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता, यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर हैं, वह एक बाप है। बाप कहते हैं तुम सब आशिक हो, मुझ माशूक को याद करते हो क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था। क्यों याद करते हो मुझे? मेरी याद आती है, सब कॉन्शियस माइंड में तो, आत्मा में तो पार्ट भरा हुआ है ना कहीं ना कहीं, तुम्हें याद है कि शिव बाबा ही हमारा बाप है, उसी ने हमें राजयोग सिखाया था। जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते कि हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, यह कोई समझते थोड़े ही है कि इसमें हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बगैर तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है, इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म होते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते, बोलो उसको कहा ही जाता वॉइसलेस वर्ड। तो वहां यह पांच विकार कहाँ से आए? यह तो बहुत सिंपल बात है। यह बाप बैठ समझाते हैं, जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं भी समझते, आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं चले जाते हैं फिर आते हैं, यह भी क्षमा है। सब जलकर खत्म होने, यह भी समझाया जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, वह तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं, दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं, पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाएं वह तो जैसे मच्छरों में सल हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं, यह माला भी पास विद ऑनर की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। भक्ति मांग में बहुत याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता। जरूर बाप सुख देने वाला है ना। भक्ति मांग में हमने कितने गीत गाए हैं, तो बाबा कह रहे जरूर देने वाला है, तभी तो। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुख धाम। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो कामचिता पर बैठ भस्म हो गए उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए, हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला न सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है, तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना।
भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है। जो सुना वह कह देते हैं, जो सुना वह कह देते हैं सत्य। हनुमान पवन से निकला सत्य, फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो। हम बेहद बाप से यह वर्षा ले रहे हैं, तुम सब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है। संस्कार ले जाते कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है। कई कई आत्मा देखो ना, कोई छोटा छोटा बच्चा आता है कि अरे उसने सारे श्लोक याद कर लिए, वो सारे श्लोक का करता है। या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसे सारा मैथ्स आता है, उसे सारी साइंस आती है, तो वो किस वजह से? तो इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। मतलब ऐसा कोई अगर होता है तो क्या कहते हैं, अगर छोटा ही 2-3 साल का 5 साल का बच्चा ऐसे करने लगे तो हम लोग सब क्या कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में, अगले मतलब जो जा चुका जन्म में ऐसे कोई कर्म किए। कोई ने कॉलेज आदि बनाए तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उनको कहा ही जाता है रामराज। यहाँ है रावण राज। अभी तुम श्रीमत पर रामराज स्थापन कर रहे हो। वह है ही वह है ही नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पूर्व जन्म लेना ही पड़े, पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी, कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है ना, फिरती रहती है। यह भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। देखिए वो जो वैसे तो अब क्या देखा होगा, लेकिन पुराने जमाने में पिक्चरों में तो देखा ही होगा कि कुएं से निकालने के लिए क्या होता है, रस्सी जिस पे घूमती रहती है ना, उस पे क्या है, वो घूमती रहती है। उसका उसका उदाहरण दे रहे हैं बाबा। आइडिया है अनु? हाँ जी मैम, देखा है मूवीज। हाँ हाँ हाँ। तो कुमारी पवित्र है इसलिए सब उसके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी। मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गाया ने कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण। बाबा कई बार कहते हैं जब तक कन्या होती है, कन्या के सब क्या करते हैं, पैर पड़ते हैं ना। हम लोग भी सब जब भक्ति मार्ग में थे तो नवरात्रि किया या कोई भी कुछ कहते तो कन्या को जिमाया जाता है और उनके पैर छुए जाते हैं। लेकिन बाबा ने कई बार मुरली में भी, लेकिन जैसे ही वो कन्या शादी करके जाती है फिर क्या होता है, वही सबके पैर पड़ती है ना। इतनी अशुद्ध हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कन्या की महिमा बता रहे हैं कि मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गाया ने कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सतगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवान ओवाच मन मना भव, यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इतना छोटा सा मंत्र है लेकिन मेहनत है। यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही, बाबा कह रहे ऐसा तो है नहीं तुम्हें कोई माला फेरनी है या ये मंत्र जपना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। गुप्त है मन ही मन में कि मैं कौन, एक आत्मा। कहाँ से आई, मेरा बाप कौन, परमपिता परमात्मा शिव बाबा। बस उसको याद करना है। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया आत्माएं और परमात्माएं अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं मिलेंगे भी पहले उनको। इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिकिलदे बच्चों, बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे AM और 12 घंटे PM होता है। कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते हैं? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो, शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं।
भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासी आदियों को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे, तुम्हारा फॉर्म तो वह भरेंगे नहीं। क्या समझाया बाबा ने अभी तक, अन्नू जी? मैम ओम शांति। मैम बाबा जी बोलते हैं कि मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा समझो। ये संगम युग है यहाँ पे, इसके बाद सतयुग आएगा। ये रावण राज चल रहा है, फिर राम राज आएगा। उसका एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे कन्या होती है, पहले सब कन्या के पैर छूते हैं और शादी के बाद ही एक कन्या औरत बन के एज अ वुमन सब वो अशुभ हो जाती है, वो दूसरों के पैर पड़ रही होती है फिर। बाबा ने एक ही कहा है कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। बस। माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं, उनके सन्यासियों की बात करें कि वो फॉर्म भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं, बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। सन्यासियों की सेवा की, क्योंकि बाबा मुरलियों में सन्यासियों की बहुत महिमा करते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्रता, मतलब एक जो स्तंभ है पवित्रता वाला, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग संभाला हुआ है ना। तो बाबा जब पूछते थे, सन्यासियों के पास जाते थे साकार में बाबा, तो पूछते थे क्यों सन्यास लिया है, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। सन्यास माने छोड़ देना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत क्या है, तुम्हें सन्यासी बनने की जरूरत क्या है, तुम तो घर में रहते हुए अपने विकार छोड़ दो, इससे बढ़िया। इसीलिए तो बाबा गृहस्थियों की बड़ी महिमा करते हैं कि वो कीचड़ में रहते हुए भी कमल बनते हैं। ठीक है, कीचड़ से दूर रह के तो कोई भी साफ सुथरा रहे, लेकिन कीचड़ में रहते हुए सारे झंझट, कीचड़ का मतलब सारे झंझट, काम भी करना है, बच्चे भी संभालने हैं, सर्विस भी करनी है, अपनी बिजनेस भी देखनी है, खाना भी बनाना है, सबके विचारों का, 10 लोग हैं घर में, सबको विचारों को सहन भी करना है। अब तुम अलग जाके बैठ गए तो कुछ सहन ही नहीं करना, लेकिन घर में रहते हुए तो 24 घंटे आपको सब कुछ सहन करना है। बाबा कह रहे जो, इसीलिए गृहस्थियों की महिमा बहुत ज्यादा करते हैं बाबा, क्योंकि असली बाबा कहते हैं पुरुषार्थ वही करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वाइसलेस वर्ड, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला। कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम, कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध को भूत कहते हैं। काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, अब यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते, साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। जो साहूकार है, जिन्हें हर चीज की सुविधा है ना, घोड़ा गाड़ी महल सब कुछ है, बहुत बढ़िया मकान, नौकर चाकर, तो कहता है अरे यही स्वर्ग है, ये नर्क है ही का। हमारे पास धन महल आदि विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए है जो किचड़े में रहते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है, फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं, वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है, तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो, ऐसे नहीं चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। बाबा कह रहे वो वाला सुदर्शन नहीं है जो दिखाते हैं कि वो गया और उसने जाके राक्षस का सिर काट दिया। कहते सुदर्शन चक्रधारी, ये राक्षस क्या है, हमारे 5 विकार है। और सुदर्शन मतलब हम कौन थे, कैसे हम सतो प्रधान बने, फिर सीढ़ी उतरते उतरते कैसे तमो प्रधान बने, यही सब सोचना, यही क्या है, सुदर्शन चक्र चलाना है। और इसी में जब बुद्धि आ जाती है तो वही क्या है, हम 5 विकारों का राक्षस है ना, हमारे 5 विकार। अभी तो बाबा ने बताया, काम, काम को क्या बोलते हैं, कटारी। और भूत, क्रोध को क्या बोलते हैं, भूत। कि इन सब का तुम विनाश करते हो। बाबा कह रहे ऐसे नहीं चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं, ऐसी बात तो हो नहीं सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण है, सुदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, वहां देवताओं को यह ज्ञान नहीं रहेगा।
वहाँ है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता है दिन रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते हैं दर्शन के लिए, कि किसी तरह से किसी भगवान की, जिस भी भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं तो किसी तरह उनके दर्शन हो जाए, माता जी को मानते हैं तो उनके हो जाए। नौदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार। ठीक है, हम बहुत अच्छे भक्त हैं मान लो किसी भी एक देवता के, तो जब उसी के बारे में 24 घंटे तो कहते हैं ना कि पूरी कायनात भी मिलाने का, तो वो ठीक है, उन्हें साक्षात्कार हो जाते हैं। वो भी किसके लिए? अल्पकाल के लिए, ड्रामा अनुसार। बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। हुआ थोड़ी मान लो मुझे माता जी दिखाई दे गई, या जिसे भी मैं हनुमान जी दिखाई दे गए, उन्हें कर रहा हूँ, तो उससे होगा क्या? अभी के बाबा कह रहे बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है, आधा कल भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। कितना प्यारा बाबा है, देखो सबसे पहले हमें नमस्ते करता है। कैसे? मीठे मीठे रूहानी बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। इतना नशा होना चाहिए कि वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा। ऐसे बाबा कहते हैं वाह वाह के गीत गाते रहो तो तुम्हारी जिंदगी वाह वाह हो जाएगी। तो क्या सुनाया बाबा ने? बॉबी जी। ओम शांति दीदी। हाँ। बाबा आज हमें जादूगर बना रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत बड़े जादूगर हैं, हम्म। और कह रहे हैं कि अब हमें जो ज्ञान मिला है हम्म। उसे मिलने के बाद हमें सभी संबंधों में रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं रहना है। हम्म। उसके लिए आसान है, बाबा को याद करना है। हम्म। बाबा हमें जादूगर है ना, तो वो हमें देवता बना रहे हैं और उसी के लिए पढ़ा रहे हैं। हम्म। और बाबा पढ़ा रहे हैं ताकि हम नर से नारायण बन जाएं। बाबा फिर 84 जन्मों का चक्र बताते हैं। वो कहते हैं कि हर कोई आदमी 84 जन्म नहीं लेगा, ये तो सृष्टि का चक्र चलता रहता है, जैसे कुएं पे वो एक चलती है ना चक्री सी, हम्म। ऐसे। फिर वो कहते हैं कि सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं, उनसे पूछो तो वे बताते हैं कि हमने विकारों के बचने के लिए सन्यास छोड़ा है। और हमने तो गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ से क्या, इस पूरे सृष्टि से ही सन्यास ले लिया है। बिल्कुल। ओम शांति दीदी। धारणा के लिए मुख्य सार, इस रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। हमें तो कोई माला भी नहीं जपनी, कोई मंत्र नहीं जपना, गुप्त मेहनत है। आज का वरदान, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अगर आपके पास सर्व गुण है तो सामने वाला क्या हो जाएगा? आपसे, आपके ऑरा को देखकर, आपकी बातों को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर खुद ही अट्रैक्ट होगा, मतलब मैग्नेट हम बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे उसके लिए तुम्हें क्या करना है? सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा, मतलब आप बिल्कुल पांचों विकारों से रहित होकर जब सामने रहेंगे किसी भी हलचल में, तो सामने वाला अपने आप ही प्रभावित होगा, लगेगा हाँ कुछ समथिंग इज डिफरेंट। तो वही बाबा वरदान दे रहे हैं कि सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो
तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। जब हम बिल्कुल सब गुणों से संपन्न होंगे तो बाहर वाला देख के कहेंगे हाँ भाई ये ज्ञान अच्छा है, इसके करने से इसमें ये चेंज है। तो बाबा कह रहे किसी को कुछ सुनाने की, आगे का समय तो आएगा सुनाने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें देख के ही, अच्छा ये तुम्हारा चाल चलन देख के ही जो है लोग बाग तुम्हारे पास आएंगे, पूछेंगे भाई हाँ क्या है, हमें भी बताओ, हमें भी सिखाओ। स्लोगन क्या है? कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को भी निवारण, ये नहीं कि ये है मैं क्या करूं, नहीं, बाबा कह रहे कारण नहीं निवारण, इसका सॉल्यूशन क्या है। कारण पे फोकस मत करो, उसके सॉल्यूशन पे है ना फोकस करके क्या हो जाएगा, अशुभ बात को भी शुभ में हम परिवर्तित कर पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कारण को निवारण में परिवर्तित कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। आज का मीठा मोती, ईश्वर एक है पर दुनिया में धर्म अनेक है। तो क्या एक ईश्वर ने अनेक धर्म की स्थापना की होगी? जब वो एक है तो धर्म भी एक होगा ना। आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं बाप समान आनंद का सागर हूँ, मैं बाप समान आनंद का सागर हूँ। तो उसी की लहरों में, आनंद की लहर के सागर की लहरों में पूरा दिन महसूस करना है लहराते हुए, तभी हम क्या कर पाएंगे, अपने परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ओम शांति।